नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ पूरा जरूर सुने। कलयुग की ऐसी 5 बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कलयुग का प्रारंभ, अंत और कल की अवतार के बारे में हैरान करने वाली जानकारी। पुराणों के अनुसार 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कि कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। अंत में श्रीहरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? कब प्रारंभ हुआ था कलयुग? इस युग का प्रारंभ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण ने अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार यदि हम सही गणना करें तो 3114 ईसा पूर्व कलियुग की शुरुआत हुई थी। कौन सा कलयुग चल रहा है? पुराणों के अनुसार 27वां चतुर्युगी अर्थात 4 युगों के 27 चक्र बीत चुका है और वर्तमान में यह वराह काल 28वें चतुर्युगी का कृतयुग सतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है या बीत गया है, यह कलियुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में, वराह कल्प के श्वेतवराह नाम के कल्प में और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। कलयुग की आयु कितनी है? लाखों वर्षों का एक युग। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। 1,250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1,250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। हजारों वर्षों का एक युग। हालांकि श्री परमहंस राजनारायण जी षटशास्त्री के शोधानुसार जनवरी 1942 के अखंड ज्योति के अंक में प्रकाशित दिवि भवम दिव्यनु अर्थात दिवि में प्रकट होता है, वह दिव्य है। दिनों में सूर्य प्रकट होता है, अत दिव्य केवल सूर्य को ही कहते हैं। दिवि को धु कहते हैं। धु दिन का नाम है। दिव्य वर्षों का देवताओं के वर्ष से नहीं, सूर्य के वर्ष से संबंध है। चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग होता है। कई विद्वानों की टिप्पणी पढ़ने के बाद यह सिद्ध हुआ है कि वास्तव में सतयुग के 1,200 वर्ष, त्रेता के 2,400 वर्ष, द्वापर के 360 वर्ष और कलयुग के 4,800 वर्ष होते हैं। 5 वर्ष का एक युग वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 60 संवत्सर होते हैं, सभी का नाम अलग अलग है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5 से 5 वत्सर होते हैं। इस तरह 12 युगों के कई चक्र हो चुके हैं। वैदिक धारणा ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से युग शब्द का अर्थकाल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूक्त के 3रे मंत्र में नहुषा युगा मनहार जानसी दियथ पद में युग शब्द का अर्थ युगोपलक्षितान कालान प्रसरादिस्वनान अहोरात्रादिकालान वा किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था। ऋग्वेद के छठे मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र में युगे युगे विदध्यं पद में युगे युगे शब्द का अर्थ काले काले किया गया है। वाजस्नेयी संहिता के 12वें अध्याय की 11वीं कंडिका में दैव्य मानुषायुगा ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग ये दो युग प्रचलित थे। तैत्तिरीय संहिता के याजाता ओ वध्यो देवेभ्यस्त्रियुगण पुरा मंत्र से देव युग की सिद्धि होती है। ज्योतिष मान्यता धरती अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घटी में 1610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। कब समाप्त होगा कलयुग? श्रीमद्भागवत पुराण के 12 स्कंध के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदाकृतम्। भागवत पुराण 12 फरवरी 1924 अर्थात जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में भी यही कहा गया है। जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। उपरोक्त संदर्भ के अनुसार तिष्य शब्द के दो अर्थ है। पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ लेते हैं तो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ग्रह तारों की ऐसी स्थिति तभी बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते हैं तो यह योग कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में बना था। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 4800 वर्ष के बाद यह घटना घटी। कल की अवतार होंगे या हो चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे जो सफेद घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का संहार करेंगे। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि यह अवतार हो चुका है और अब यह सतयुग चल रहा है। हालांकि कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णुईशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, जबकि ओडिशा में भी एक संभल नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के 10 अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्की के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीरकमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य स्थापित करेगा। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्की अवतार हो चुका है।
वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन भी मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 ई और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। आथ कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्किराज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्किराज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्किराज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे, अर्थात 739 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 877 से 8777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है। आथ कल्किराज और मिहिरकुल 502 से 542 ई के एक होने की संभावना को कई लोग इनकार नहीं करते हैं। इतिहासकार केवी पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे। अंतत यह कहना अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि कलयुग का अंत हो चुका है या होने वाला है। यह सभी कुछ अभी शोध का विषय है। पाठक इस लेख में दी गई जानकारी को शोध की दृष्टि से देखें। यह लेख किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।